प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं, वो धर्मगुरु हैं, वो किसी के वोट से नहीं बने हैं। जब कांग्रेसी नहीं थे ये, जब चारों धर्मगुरु के कहने पर बयान होते थे, चारों धर्मगुरु पूरा समर्थन करते थे देश में, चारों धर्मगुरु कुछ बोलते, जितने भी पंडितों ने उसमें गवाही दी, जितने भी लोगों ने उसमें पिटीशन डाला, क्या उनका कहीं नाम है? नहीं ना। क्या गवाही देने देश के प्रधानमंत्री गए थे? नहीं ना। ये लोग तो दंगे कराते हैं, इनका तो काम है दंगे कराने का, इनका तो काम है लड़ाई झगड़े कराने का। लड़ाई झगड़े के बिना इनकी सरकार नहीं चलेगी। जब बात किसी धर्म से लड़ने आएगी तो हम अपने धर्म की वहां पे बात करेंगे। और आज भी अगर बात धर्म पे है तो मोदी जी कुछ नहीं है हमारे लिए। धर्म सर्वोपरि है तो सर्वोपरि है। चारों शंकराचार्य धर्म के गुरु हैं, वो सर्वोपरि हैं, देश के प्रधानमंत्री सर्वोपरि नहीं है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित है, बुलंदशहर में मौजूद हैं। इनके घर पे इनसे बातचीत करेंगे। महज 2 दिनों बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा है, राम मंदिर का उद्घाटन है। क्या कहेंगे? चारों शंकराचार्य जो है वो तो नहीं जा रहे हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चारों शंकराचार्य को भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, चारों शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि वो अधूरा मंदिर है, अभी उसमें नहीं हो सकता, ये उनका कहना है। अब हमने धर्म को कैसे जाना है, कैसे सीखा है, हम अपने धर्म गुरुओं से पढ़ करके गीता पढ़ के, बाइबल पढ़ के, सबने और मुस्लिमों ने कुरान को पढ़ के, तभी तो लोग अपने मजहब के बारे में और अपने धर्म के बारे में जानते हैं। उसी तरीके से वेद पुराण पढ़ के, गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के, रामचरितमानस पढ़ के हम जानते हैं। और हम किसके थ्रू जानते हैं? धर्म गुरुओं के माध्यम से। अब वो चारों धर्म गुरु कह रहे हैं कि मतलब ये समय जो है, मतलब आधा अधूरा प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, ये उनका कहना है, वो खिलाफ नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। फिर पूरा का पूरा जो सुन कौन रहा है? देखिए, ये अलग बात है। देश के जब बात धर्म पर आती है तो किसकी चलेगी? प्रधानमंत्री की चलेगी कि शंकराचार्यों की चलेगी धार्मिक मामलों में? बिल्कुल नहीं। जब बात धर्म की आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं, वो धर्म गुरु हैं, वो किसी के वोट से नहीं बने हैं, है ना। उन्होंने यहाँ तक विद्या प्राप्त की तब जा करके वो शंकराचार्य बने हैं। तो शंकराचार्य का कोई ऐसा पद नहीं है कि 5 साल के लिए ले लिया। ना जाने कितने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री गए। धर्म सदियों पुराना है, सनातन, तो और सदियों से चलता आ रहा। और उनकी भी आलोचना हो रही है, उनका विरोध हो रहा है। देखिए, धर्म अनंत काल तक रहेगा, ठीक है। मैं ये उन लोगों को कहूंगी जो अपने हिंदू का झंडा उठाते हैं, सनातन धर्म के लिए प्रचार करते हैं, मैं उनको कहूंगी कि एक प्रधानमंत्री, एक पार्टी का प्रधानमंत्री 5 साल बदला जाता है, अभी 24 में बदले जाएंगे। लेकिन धर्म गुरु जो हैं, आप उनकी आलोचना नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप उनका समर्थन नहीं कर सकते तो आप कांग्रेसी बता रहे लोग, उन्हें कांग्रेसी बता रहे हैं। जब कांग्रेसी नहीं थे ये, जब चारों धर्मगुरु के कहने पर बयान होते थे, चारों धर्मगुरु पूरा समर्थन करते थे देश में, चारों धर्मगुरु कुछ बोलते थे, तब पहली बात, शंकराचार्य कोई ना कांग्रेसी होता ना भाजपाई होता, शंकराचार्य को कोई मतलब नहीं होता। ये जो इवेंट हो रहा है, ये पूरा का पूरा, उनका कहना है कि ये पूरा का पूरा भाजपा का इवेंट हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी का क्या काम है? आप मानते हैं कि ये इवेंट है? बिल्कुल इवेंट है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का, वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं, वो वहाँ पे जाए और मंदिर में जो पूजा पाठ करे, पंडित करे, संत करे, गुरु करे, धर्म गुरु करे। और आरएसएस के मोहन भागवत जी का क्या लेना देना है जो वो जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए? क्यों? इस बात से उनको दिक्कत है। धर्म मोदी जी का भी नाम चल रहा था कि वो भी जो है मुख्य जजमान बनेंगे। हाँ, वही, इस चीज से ही तो दिक्कत है। मुख्य जजमान कब बनता है आदमी? जब एक बार कोई चीज हो जाती है, फिर आप पूजा कराने जाओ, पाठ कराने जाओ, कुछ भी कराने जाओ, तब आप बन जाओ। लेकिन आज वहां पे गर्भगृह में पूजा होने और प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को, तो उसमें एक पार्टी के प्रधानमंत्री का क्या लेना देना, एक संगठन के प्रमुख का क्या लेना देना? इस पार्टी ने कही थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर बना दिए। मंदिर पहले से वहां पे था, ये अलग बात है कि कुछ विवाद रहा। सबसे पहले जो दरवाजे खोले थे राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, राम मंदिर के खोले थे, बारिकॉड है। और मंदिर में मूर्ति नहीं थी, तब बाहर मूर्ति थी, तब उसको अंदर ले जाने का काम नेहरू जी ने किया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये कांग्रेस जो है इस चीज को भुनाती नहीं है, इस चीज का पाठ नहीं पढ़ती है, इस चीज के गुणगान नहीं करती है कांग्रेस। नहीं तो सबको पता है बारिकॉड राजीव गांधी जी ने मंदिर के दरवाजे खोले थे, सबको पता है ये बात। फिर चारों शंकराचार्य जो है, उनका सिर्फ ये कहना है, ये इवेंट क्यों बन रहा है भाजपा का? मंदिर के लोग जो है वो पूजा पाठ करें, संत करें, धर्म को संत चलाते हैं, देश को प्रधानमंत्री, प्रदेश को मुख्यमंत्री, और अपने क्षेत्र को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अपनी विधानसभा क्षेत्र को एक विधायक चलाता है, असेंबली मेंबर, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है।
वहाँ धर्म के मामले में प्रधानमंत्री जी को नहीं कूदना चाहिए। चुनाव को लेकर के ये जल्दबाजी है, जो जल्दबाजी पूछ है, करके जल्दबाजी जो की अधूरा मंदिर बिल्कुल, जब कोर्ट ने सब चीज तय कर दी, कोर्ट ने सारा निर्णय कर दिया कि राम मंदिर जो है राम काल्पनिक नहीं थे, राम परमात्मा ईश्वर था, वहाँ पे सब कुछ है, सब सारी चीजें फेवर में हुई, कोर्ट ने की। और जितने इतने साल तक मुकदमा चला, जितने भी पंडितों ने उसमें गवाही दी, जितने भी लोगों ने उसमें पिटीशन डाला, क्या उनका कहीं नाम है? नहीं ना। क्या गवाही देने देश के प्रधानमंत्री गए थे? नहीं ना। क्या गवाही देने गए? क्या उन्होंने कोर्ट में डाला? नहीं ना। पोस्टर तो पूरा अयोध्या में मोदी जी का लगा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि उसको इवेंट जो भाजपा अपने खाते में डालना चाह रही है, और तमाम जितने भी वहाँ के ब्राह्मण थे जो जिन्होंने कोर्ट में इस चीज़ का गवाही ववाही दी, जिनके जो है चप्पलें घिस गई कोर्ट के चक्कर काटते काटते, जवानी से बुढ़ापा आ गया, उनका किसी का कोई नाम बीजेपी का रोल आप नहीं मानती है इसमें? बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरपरी कोर्ट को माना जाता है, ये अलग बात है। ऐसा नहीं है अकेले इन्होंने ही, बीजेपी वालों ने ही बोला था कि राम मंदिर बनेगा, और पार्टी में जो विपक्ष में जो पार्टियां, उन्होंने भी बोला था। फिर जब दो धर्मों में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगी तो वहां पे कोर्ट में मुकदमा चला गया, और भी लोगों ने बोला था। ऐसा नहीं है कि भाजपा की इस पर मोहर लग गई है कि उन्हीं के कहने से बन रहा है, तमाम सनातन धर्म के लोगों ने मंदिर को वो किया है। कांग्रेस ने जिस तरीके से न्योता को अस्वीकार कर दिया, उस पर क्या कहेंगे? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी चीजें स्थिति में आ गए हैं आप लोग? देखिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने न्योता स्वीकार क्यों नहीं? देखिए कांग्रेस ने भाजपा का न्योता स्वीकार किया है, राम मंदिर का नहीं किया। और अभी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 में, और पूरे के पूरे कांग्रेसी वहां पे पहले ही दर्शन करिए। उनका ये मानना है कि भाई हम इनके न्योते पर क्यों जाएं, भगवान तो सब कहना, हम अपनी इच्छा से जाएंगे। उनको लगा कि प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले जाना था, वो पहले हुई है। कुटाई भी हुई है वहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, खबर है। नहीं ऐसा खबर बनाई भी है, वहाँ पे कांग्रेस का झंडा जो है वो फहराया जा रहा था, और लोग जो है वहाँ पे मार पिटाई किए और धक्का दिया गया कांग्रेस का। ऐसा नहीं था। ऐसा था जब इधर के लीडर गए दिल्ली से, हमारे जो प्रभारी हैं वो भी गए, प्रदेश अध्यक्ष भी गए यूपी के, उधर दीपेंद्र हुड्डा जी, बहुत सारे लोग गए। तो जो वहाँ के कांग्रेसी हैं, जो वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको जो है वो झंडा लेकर के अपने नेता को आते हैं उत्साह बढ़ाने के लिए। और वो जो लड़ाई झगड़ा कराने वाले लोग हैं वो कौन है, आप ये देख लो, उन्हीं लोगों में हुई है। फिर दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि हम आपके हिसाब से नहीं जाएंगे, राम सबके हैं, हमारा तो मन 22 तारीख से पहले जाने का है, तो वो चले गए। अब ये लोग तो दंगे कराते हैं, इनका तो काम है दंगे कराने का, इनका तो काम है लड़ाई झगड़े कराने का। लड़ाई झगड़े के बिना इनकी सरकार नहीं चलेगी, ये तो पहले से नियति है इनकी। तो मतलब भगवान पे भी कब्जा जमाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जब अरे ईश्वर पे कौन कब्जा कर सकता है? इन्होंने राम को बांट दिया, इन्होंने धर्म को अलग बिल्कुल कर दिया कि भाई ये अगर जो जय श्री राम बोल रहा है तो वो भाजपाई हो गया, और जो सीताराम बोल रहा है वो भाजपाई नहीं है। अरे दोनों राम तो राम है ना। इन्होंने ऐसा जो माहौल कर दिया, ये माहौल ख़राब करने के लिए, ताकि 24 में इसका इनको श्रेय मिल जाए। सीधा का सीधा पूरा मैटर जो ये है 24 के चुनाव के लिए ये किया जा रहा है पहले। ठीक है, 24 के मैदान में आप भी उतरेंगे, कई जगह पोस्टर आपके भी हमने देखे, तो उसका काट क्या है आप लोगों के पास? कांग्रेस के पास काट है? देखिए हम तो मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। देखिए ईश्वर के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, क्योंकि परमात्मा ईश्वर है, इष्ट सबके, आराध्य सबके हैं। तो आप जो एक्चुअल फैक्ट है, जब बात किसी धर्म से लड़ने आएगी तो हम अपने धर्म की वहाँ पे बात करेंगे। और आज भी अगर बात धर्म पे है तो मोदी जी कुछ नहीं है हमारे लिए। धर्म सर्वोपरि है तो सर्वोपरि है। चारों शंकराचार्य धर्म के गुरु हैं, वो सर्वोपरि हैं। देश के प्रधानमंत्री सर्वोपरि नहीं है, सीधा बोल देती हूँ। देश के प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है धर्म के आगे, सीधी बात। दूसरी बात, अगर हम चुनाव लड़ते हैं 24 में, हम चुनाव लड़ेंगे, मुद्दों पे लड़ेंगे, बेरोजगारी पे लड़ेंगे, किसानों पे लड़ेंगे। किसानों का मुद्दा इतना ज़्यादा चल रहा है, कहीं कहीं का पेमेंट नहीं हो रहा, गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ रहा है, शिक्षा का बेड़ा गर्क किया हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं कर रखी हैं, उनका वो सत्यानाश किया हुआ है। सरकारी आपके चाहने वाले पोस्टर लगा रहे हैं नोएडा में, तो क्या माना जाए कि पूनम पंडित जो है फिर हाथ आजमाएंगी चुनाव में, लोकसभा के? देखिए मैं कई पोस्टर देख रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी मेरे मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनका भी जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो मेरी आलोचना करते हैं उनका तो 2 बार धन्यवाद करती हूँ। और ये सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में ही नहीं लग रहे हैं पोस्टर, ये पूरे ज़्यादातर पूरे यूपी में ही लगाने की वो है, क्योंकि पूरे यूपी में जो है अपना ठीक है, अपना कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो क्या उम्मीद है कि कांग्रेस जो है भरोसा करेगी और आपको मौका मिलेगा? देखिए हम लोग टिकट के लिए नहीं पोस्टर लगवाते, लोग अपने आप लगा रहे हैं, अच्छी बात है ये, मैं उनकी भावनाओं की कदर करती हूँ। और ऐसे तो मेरे मुरादाबाद में भी लगे हैं, उधर बिजनौर में भी लगे हैं,
अभी 10,000 लोगों को लेकर के डीएम का घेराव किया, तो ऐसा नहीं है कि अकेले पूनम पंडित 4-4 लोकसभा लड़ लेगी, सब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमारे चाहने वाले लोग चाहते हैं कि पूनम पंडित चुनाव में अभी एक पेपर की मैं खबर पढ़ रही थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मामला हमने उठाया था, तो कानपुर से जो खबर आया, पेपर आया मेरे पास, मैंने स्टेटस भी अपना लगाया, तो लोग चाहते हैं कि मैं कानपुर से चुनाव लड़ूं लोकसभा का। तो लोगों की इच्छा है, लोग अपने नेताओं से या अपने मिलने वाले जुलने वाले से या किसी भी फील्ड का अगर कोई है तो उससे अपेक्षाएं रखते हैं, तो वही अकेली 4-4 जगह से तो नहीं लड़ सकती ना। पूनम, काफी दिनों बाद मेरी मुलाकात आपसे हुई है। हाँ। राजनीतिक कद जो आपका हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया और तमाम जगह, काफी जो है बढ़ा है। हम तो किसान आंदोलन में आपको देखे, जी। तो क्या महसूस कर रही हैं? खुश है? देखिए, मुझे बहुत, आप जो आती है बहुत गरीब परिवार से आती हैं, उठ करके यहाँ तक पहुँची हैं, कैसा महसूस? जी देखिए, मैं बेहद सराहना करती हूँ तमाम अपने समर्थकों के लिए। इसका जो क्रेडिट है तमाम किसानों को जाता है, जिन्होंने एक आम से परिवार से, आम से घर की बेटी को इस लायक समझा, इस लायक बनाया। मैं उनको इसका सारा श्रेय देती हूँ, और उनको तो देती हूँ, उनको भी देती हूँ जिन्होंने हमेशा हमारी जड़ काटने की कोशिश की, क्योंकि कहते हैं ना, लब कुशाई करने लगे, और जब वो हमारे कद के बराबर ना हो सके तो हमारे पैरों के नीचे खुदाई करने लगे। शायर भी हो गए आप तो। ऐसे लोग जो है, मैं उनका भी इस चीज़ का श्रेय उनको भी देती हूँ। और मैं शायर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, हाँ थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। चलिए, आखिरी सवाल, वापस मुद्दे पे आते हैं। शंकराचार्य ने एक पत्र लिखा है कि जो रामलला पहले जो टेंट में थे, पंडाल में थे, अब वो मूर्ति नहीं वहाँ पे विराजमान हो रही है, वहाँ पे दूसरी मूर्ति बनाई जा रही है, जो बीजेपी जो है या तमाम लोग जो है, जो कमेटी के लोग हैं, वो बना करके वहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। इसको कैसे देख रही हैं? शंकराचार्य तो काफ़ी नाराज़ है। देखिए, जो धर्म की चीज़ें हैं, इसमें भाजपा को या प्रधानमंत्री जी को अपनी बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। जो धर्म की चीज़ें हैं वो धर्म गुरुओं पे छोड़ देनी चाहिए। वो अपने हिसाब से, अपने सुविधाओं के हिसाब से, और जो सनातन में चीज़ें हैं उनके आधार पर जो वो करें, धर्म गुरुओं का काम है। इसमें हस्तक्षेप प्रधानमंत्री जी को, मोहन भागवत जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका काम है, आप एक एज ए गेस्ट या एज ए प्रधानमंत्री वहाँ पे जाएं और दर्शन करें और अपने घर आएँ। आप जाएंगी राम मंदिर? मैं पहले भी गई हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी गई हूँ, क्योंकि हमारे राम जब से हम पैदा हुए हैं तब से हैं। हमारे कृष्ण, हमारे यहाँ ठाकुर जी की पूजा होती है भाई, 14 साल हो गए, ठाकुर जी की पूजा होती है घर में, ठाकुर जी की सेवा होती है, लड्डू गोपाल जी की। तो हमारे, जब हम पैदा हुए, हमारे इष्ट आराध्य वो तब से हैं, ठीक। और हमारे माता पिता के भी आराध्य तब से हैं। बशर्ते फ़र्क इतना है कि भाजपा वालों के जो राम है वो 2014 के बाद से, इतना सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चलिए, तो ये पूनम पंडित थी, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रही थी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बनने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।